इसको ना एक दफा विंडो विंडो बटन में है। ठीक है, जब तक आप अपना सवेरे स्क्रीन में देखने की अच्छा, तो हम लोगों ने सबसे पहली बात तो ये कि एक ब्लैंक वर्कबुक आप लोगों ने लेनी है। जैसे ही आप इस ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करोगे आपके सामने, अच्छा लास्ट टाइम जो हम लोगों ने शीट बनाई थी वो भी हमारे पास है, पीपीटी सेव्ड है। आप लोगों ने अगर बनाई होगी तो ये बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने उसको डी पार्टीशन में नहीं रखा, यानी कि जिस पीसी के अंदर दो पार्टीशन, एक सी ड्राइव है एक डी ड्राइव, अगर आप लोगों ने उसको डेस्कटॉप पे रखा या सी ड्राइव में रख दिया तो हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि वो अभी तक डिलीट हो सकते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, तो कोई क्लास लेने आ रहे हो, प्रैक्टिस करने आ रहे हो, कोई भी फोल्डर अगर आपने रखना है तो वो डी ड्राइव में रखें। डेस्कटॉप और सी ड्राइव में आप लोगों ने नहीं रखना, क्योंकि वहां से वो डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो तभी भी आप लोग अपना ईमेल वगैरह बनाओ तो उसको दिमाग में रखिएगा। अब जैसे कल यहाँ पे रैंडमली हुआ कि लास्ट क्लास में हमारी लाइट चली गई थी, ये आप लोगों की क्लास में दूसरी थी, तो उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट खोला हुआ था और चूंकि उन्होंने डी ड्राइव में रखा हुआ था वो बच गए। तो आप लोग भी जो अपनी एक्सेल की फाइल बनाओ और अगर फर्स्ट करो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना लेते तो या तो उसको ड्राइव पे अपलोड कर दो या उसको डी ड्राइव में रख दो ताकि वो सेव रहे। तो सबसे पहले पहली चीज, आपके पास जब ब्लैंक वर्कबुक खुल जाए तो आपके पास यहाँ पे सेल्स बने हुए होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि सेल्स बेसिकली इनका एक सेल एड्रेस होता है। सेल एड्रेस का मतलब क्या है, हर सेल का एक अलग अलग नाम है। वो नाम उसको कैसे मिलते हैं, अगर मैं इस सेल की बात करूँ तो देखो ये ए कॉलम के अंदर है और ये फर्स्ट लाइन पर है। तो इसका मतलब क्या है, इसका A1 यहाँ पे नाम आ रहा होगा और मुझे याद करने की भी जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ उस सेल पे क्लिक करना है और उसका नाम यहाँ पे ऊपर सेल एड्रेस बाद में मुझे लिखा हुआ नजर आ जाता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तब भी मुझे यहाँ पे ऊपर R9 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि देखो ये R कॉलम के अंदर है और ये 9th रो के अंदर है। तो हमारे पास बस इसका एक कीबोर्ड खराब हुआ हुआ है, सिर्फ एसल है, रिप्लेस करना पड़ेगा इसका। ठीक है, आप सेशन ले रहे हैं ना, आपको ये शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, आपको जो आप गाइडलाइन के साथ बता सकते हैं, शेयर करना। आ जाओ सयाम, इधर ही आ जाओ। अच्छा शाहजेब, अगर वो वाला पीसी ओपन हो जाए ना, उससे वीएनसी कनेक्ट कर लेना और फिर आप लोग एक एक मूव कर जाना, तो फिर आप इसकी जगह पे आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम लोगों ने ब्लैंक वर्कबुक ओपन करी है। अच्छा मैं कोशिश करूंगा वैसे कि यार ये इस लैब में चूंकि नेट के एक्सेल की वर्कबुक पे चलते हैं। हमाद, वीएनसी कनेक्ट नहीं हो रहा, नेट नहीं चल रहा। नाम होता है, वो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो हार्ड कोडेड वैल्यूज लिख दोगे ना इसके अंदर, जैसे फर्ज करो आपने लिखा 30 - 40, तो अब ये क्या करेगा, जब भी कभी आपके फॉर्मूले में 30 - 40 करना होगा ना, बस ये इन्हीं दो नंबर को माइनस करेगा। सेल से क्या होता है कि आपने अगर एक दफा सेल का नंबर दे दिया, जैसे फर्ज करो आपने लिखा A1 - B1, अब ना इसके अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसके अंदर 30 भी लिखा जा सकता है, इसके अंदर 40 भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे सेल नंबर यूज करने का मकसद ये होता है कि हम लोग डायनामिक वैल्यू पे काम कर सकें। डायनामिक वैल्यू से मुराद ये है कि अगर अभी आपने हार्ड कोडेड लिख दिया 30 - 40, तो ये सारी जिंदगी 30 - 40 को ही करता रहेगा। लेकिन अगर आपने लिखा A1, तो A1 तो अगर आपको याद हो तो एक बेसिकली इस तरीके का सेल था खाली और कुछ भी नहीं था। उसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता था, 0 10 20 30 40। तो यहाँ पर आपने कोई इसको वैल्यू नहीं दी, उसको एक नाम दे दिया कि भाई इस नाम को यूज करो, इसके अंदर जो भी हो उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर सकते थे। तो ये हमारे पास ना एक बेसिक थी। बिफोर स्टार्टिंग एनी सिस्टम, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई रिकॉर्ड मेंटेनिंग सिस्टम हो, उसके अंदर स्टार्टिंग हमारी ऐसी होती है। बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं एक्सेल के, सम हो गया, आपके पास काउंट का फॉर्मूला हो गया, काउंट के बाद आपके पास काउंट इफ हो गया। बहुत सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं एक्सेल के अंदर जो अभी हम लोगों ने पढ़े भी नहीं है। अब ये बात याद रखिएगा कि एक्सेल का जो प्रोफेशनल यूजेज है वो, और एक्सेल का एक एक्सट्रीम लेवल यूजेज यानी कि बिल्कुल प्रोफेशनल किस्म का यूजेज जो है ना, वो हमारे पास हमारी फील्ड में एग्जैक्टली नहीं होता। हम लोग जाहिर सी बात है तो कि इतना हमारा अकाउंटिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो बंदे
कॉमर्स या सीए या अकाउंटिंग वगैरह से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। सारे फॉर्मुलाज वगैरह उनके यहाँ पे मेंटेन हो रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास टैब भी होता है इस तरीके का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग आ जाओ तो यहाँ पे वर्ड के ऊपर जब आप लोग काम करते हो, वर्ड पर यहाँ तक का तो टेक्स्ट सेम है बिल्कुल इस तरह। लेकिन अगर हम बात करें वर्ड के ऊपर, एक्सेल के ऊपर, तो हमारे पास ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उससे मुराद क्या है कि यहाँ तक जो टेक्स्ट सेम है ना, उसके बाद आप देख रहे हो रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, फिर एक मर्ज इन सेंटर का। अच्छा मर्ज इन सेंटर वाला ऑप्शन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ये क्या करता है। ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को मिलाता है और उनको एक बड़ा सेल क्रिएट करके देता है हम लोगों को। अब बाकी सारे सेल्स तो हमारे पास छोटे हैं, लेकिन ये सेल हमारे पास एक बहुत बड़ा सेल हो जाता है। तो जितने सेल्स में मैं क्लिक करूंगा ये उनको मर्ज कर देगा और सेंटर कर देगा, ठीक है। तो अब जब आप बात करते हो एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की, तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक मार्कशीट सिस्टम हम लोग बना लें तो उससे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एक्सेल पे फॉर्मूलाज बंद किस तरीके से रहे। इसका मैं नाम अगर रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस सिर्फ बॉक्स के अंदर क्लिक करके आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो मार्कशीट सिस्टम, ठीक है। अब किसी भी मार्कशीट सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज है उसकी स्टाइलिंग वगैरह करना। फॉर्मूलाज वगैरह तो एंड में आते हैं, फॉर्मूला लगाना, किन बच्चों का रिकॉर्ड है किन का नहीं है, तो वो तो सब एंड में आएगा। तो इसके क्लिक करके सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से रख दो, आप लोगों को जो भी रखना हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों ने इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर ये होता है, वही बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्ड वाली कहानी, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो ऊपर आ रही होती है, यहाँ से चेंज कर दी फॉन्ट फैमिली। इसको यहाँ से इसके अलाइनमेंट ठीक कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। मार्कशीट कर देते हैं इसको। अच्छा एक चीज और, जब मैं एक्सेल पे काम करता हूँ ना, तो ये थोड़ा सा टिप के तौर पे समझ लें आप लोग, शायद आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर आप लोगों ने वर्ड पे कुछ लिखा हो और आप लोगों से गलती हो जाए, जैसे फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे मार्कशीट सिस्टम लिखा हुआ है, अब गलती से मैंने सिस्टम लिख दिया, अब एक एस ज्यादा लग गया, अब मुझसे ये गलती हो गई। अगर मैं क्लिक करके बैक स्पेस दबाऊंगा ना, ये क्या करेगा, पूरा टेक्स्ट डिलीट कर देगा मेरा, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि यार अगर हमारा पूरा बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है और बैक स्पेस दबाते ही सारा डिलीट हो जाए तो वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर फर्ज करो आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो और आपने उसके अंदर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट के अंदर जाके चेंज करना हो, तो आप सिर्फ क्लिक करके F2 यानी कि रीनेम का जो बटन, रीनेम की जो की होती है, सिर्फ वो दबा दो। जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे, अब आप इसमें से किसी भी एक लेटर को मिटा सकते हो, या आपको अलाउ कर रहा होता है। पूरा पूरा टेक्स्ट आपका ये नहीं मिटाएगा। आप कर्सर को यूज कर सकते हो, आगे पीछे जा सकते हो और अपना टेक्स्ट या वर्ड अपना रिमूव कर सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना वो एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं। तो कुछ शॉर्टकट कीज हैं, इनको याद रखिएगा ताकि आप लोगों को जो है ना आसानी हो जाए। सेट, अच्छा भाई यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन कोई मसले मसाइल नहीं? ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों का हो गया था, ठीक है। यहाँ तक ही हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। थोड़ा सा हम लोगों ने सेल एड्रेस वाले और बेसिक फॉर्मुलाज हम लोगों ने पढ़े थे। अब चूंकि हम लोग मार्कशीट सिस्टम बना रहे हैं, तो मार्कशीट सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे तो उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उनके सब्जेक्ट, कि वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन्होंने किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए हैं। हमारी मैट्रिक की मार्कशीट में होता है ना, नाम लिखा हुआ होता है, सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं, उनके आगे नंबर लिखे हुए होते हैं। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टूडेंट का नाम, पूरी एक लिस्ट बनी हुई है स्टूडेंट की। जैसे फर्ज करो यहाँ 18 बच्चे हैं, तो अब मुझे एक तरीकेकार तो मेरा ये है कि मैं 18 बच्चों का अगर यूज करना है तो बैठ के उनका नाम यहाँ पे टाइप करूँ। वरना आपको याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने लिस्ट पढ़ी थी, एक्सेल में लिस्ट बनी हुई होती है 1 2 3 4, 1 को क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं तो पूरी लिस्ट बन जाती है वर्ड की। इस तरीके से हम लोग लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं बताता हूँ। फिलहाल मार्कशीट सिस्टम में सिर्फ अभी दो चीजें आप लोगों के पास है, पहला स्टूडेंट का नाम और उस स्टूडेंट के आपके पास सब्जेक्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग अपने पास जरा सब्जेक्ट लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ सीरियल नंबर का, जहाँ पे यूजर के सीरियल नंबर शो होंगे। फर्स्ट करो मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो मैंने 1 लिखा। अब एक तरीकेकार तो ये कि मैं यहाँ के 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरीके से टाइप करूँ। और अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट है तो दूसरा तरीकेकार क्या है लिखने का, सिर्फ 1 पे क्लिक करो और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है। अगर आप कंट्रोल प्रेस भी कर सकते हो, ये रहो कंट्रोल प्रेस करके, अगर लेटर है नंबर है तो कंट्रोल प्रेस कर दो, वरना आप सिंपली टेक्स्ट के लिए विदाउट कंट्रोल भी काम कर सकते हो। 1 था तो अगर आपने कंट्रोल प्रेस करा और ये छोटा सा जो डॉट आपको नजर आ रहा होता है, इस पे क्लिक कर दो। इसको ड्रैग करते हुए अगर यहाँ लेकर आओगे, देख लो नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर इसी जगह हम लोग इसको नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे भी नंबर चेंज हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग पूरी लिस्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनी बनाई लिस्ट होती है। हम लोग अपनी कस्टम कैसे बना सकते हैं, ये भी हम लोग इंशाल्लाह आज की क्लास में देखेंगे कैसे होगा। सही, अब आते हैं यहाँ पे, सीरियल नंबर क्रिएट हो गए, हमारे पास एक लिस्ट जनरेट हो गई 1 से लेके 5 तक। हमें पता चल गया कि हमारे स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो 1 से 5 के बीच में ही होगा। अब
हमारे स्टूडेंट्स का नाम क्या है। जैसे फर्स्ट करो हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पे टाइप कर दिया अनस, अली, ठीक है, इसी तरीके से अहमद, और इमरान, ठीक है। फर्स्ट करें हमारे पास 5 स्टूडेंट है। अब ये स्टूडेंट मैंने लिखे थे ये मैंने टाइप करे। अगर आप टाइपिंग से बचना चाहते हो तो आप इसकी एक कस्टम लिस्ट भी बना सकते हो, जो कि हमारे पास थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है, लेकिन हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे कि कस्टम लिस्ट किस तरीके से बनती है। जैसे वर्ड में आप लोगों को याद है कस्टम टैब बनता था पूरा खुद का अपने नाम से, यहाँ पे कस्टम लिस्ट भी बना सकते हो। वो भी देखते हैं। सीरियल नंबर आप लोगों ने दे दिया। सीरियल नंबर के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली उनका नाम स्टूडेंट्स का लिख दिया। इसको अगर आप लोग चाहो तो फॉर्मेटिंग के लिए सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर का ऑप्शन होता है आपके पास यहाँ पे ऊपर। जैसे ही आप इस बॉर्डर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये पूरे टेबल पे आपके पास बॉर्डर क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे जाओ और यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, देख रहे हो पूरे टेबल में बॉर्डर आ गया। इससे होता ये कि समझने में आपको आसानी होगी कि आपकी आपकी जो शीट है उसके अंदर कितना हिस्से पे आपके पास काम हुआ हुआ है, क्या क्या काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो बॉर्डर हम लोग इसलिए यूज कर रहे होते हैं। अलाइनमेंट ठीक करनी है, पूरी शीट की ठीक करनी है एक साथ, तो आप क्या करो, इसको सिलेक्ट करो, और सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट का ऑप्शन आपके पास ऊपर यहाँ पर आ रहा होता है। अभी देख रहे हो अलाइनमेंट से आपके पास एक ही सेट हुई थी राइट साइड पर, तो हर चीज राइट साइड पर आ रही है। तो अगर हम लोग इसको सेट कर दें इस तरीके से और फिर इस तरह, तो हमारे पास देख रहे हो हर चीज दोनों तरीके से सेंटर में हो गई, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी सेंटर में हो गई। और अब ये सिर्फ इन दो के लिए नहीं हुई है, ये मैं पूरा आगे जितना भी काम करूंगा उन सबके लिए भी हो चुकी है, ठीक है। सीरियल नंबर, और उसके बाद मैंने इसका नाम लिख दिया नेम। तो मेरे पास 2 कॉलम तो बन गए, एक में मेरे पास स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ आ गया, एक में उसका नेम लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। उससे होगा ये कि मेरे पास ये हेडिंग के तौर पे यूज होगा। सिर्फ इस लाइन में मैं जो भी लिखूंगा वो सारी की सारी हेडिंग्स बनती चली जाएंगी मेरे पास, सही। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया स्टूडेंट नंबर, नेम। नेम के बाद हमारे पास जैसे फर्स्ट करो मैंने बोला यार इसके मार्क्स हैं, ये मैथ्स के मार्क्स हैं, इसके मैथ्स, फिजिक्स, हिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमने इसके 3 से 4 सब्जेक्ट दे दिए। अब जो बाकी के कॉलम्स है ना, इनके अंदर मैं फॉर्मूलाज लगा लगा के दिखाऊंगा अलग अलग किस्म के, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज या आपकी जो कंफ्यूजन है ना कि हमारे पास कस्टम फॉर्मूला और बिल्ट इन फॉर्मूला काम कैसे करेगा, ये आज दूर हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी सिस्टम बना रहे हो, चाहे वो मार्कशीट हो चाहे वो इन्वेंट्री हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले इस किस्म के फॉर्मूलाज होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने यहाँ पे अपने पास एक टोटल का एक वो बनाया हुआ हो अपने पास कि मुझे हर स्टूडेंट के जितने भी मार्क्स उनका टोटल देखना है, तो टोटल के लिए फॉर्मूला कौन सा बन सकता है। सम का फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ तक भी सबको क्लियर है। तो फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने इसने मार्क्स लिए मैथ्स में 30, 50, 50 के बाद 70, इस तरीके से इसने मार्क्स ले लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यही मार्क्स थोड़ा सा बढ़ के आ जाए हमारे पास, तो मैंने कंट्रोल प्रेस करा और नीचे ले आया। देख रहे हो मार्क्स भी चेंज हो रहे हैं। 30 के बाद उसने 30 की सीरीज पूरी चलाना शुरू कर दी। मतलब अलग अलग रैंडम मार्क्स डाल रहा हूँ मैं खाली स्टूडेंट्स के अंदर, और कुछ भी नहीं। 50 लिया, 50 के बाद 50 के लिए चला दी मैंने, 51, 52, 53, 54 इस तरीके से। और फिर 70, तो फिर 70 के बाद 70 की सीरीज चला दी इस तरह। तो अब मेरे पास हर स्टूडेंट के मार्क्स तो आ गए। इस मार्क्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टोटल। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे कस्टम फॉर्मूला भी लगा सकते थे, और यहाँ पर बिल्ट इन फॉर्मूला, जो कि हमें याद है कि सम का फॉर्मूला है। और ऐसे पता नहीं कितने फॉर्मूलाज हैं जो इंटरनेट पे पढ़े हुए पहले से, सिर्फ आपने उनको जाके एक दफा देखना है। अगर इंटरनेट पे नहीं भी देख सकते तो यहाँ पे फॉर्मूलाज का अलग से टैब है, देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर आपके पास हर किस्म के फॉर्मूलाज पहले से मौजूद होते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे खाली इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे फॉर्मूलाज 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 कहाँ पर आ रहा होगा, यहाँ पे चेक करते हैं। हमारे पास मोर फंक्शंस पे गए, स्टैटिस्टिकल, ये देखो यहाँ पे हमारे पास देख रहे हो फॉर्मुलाज के नाम लिखे हुए आ रहे हैं। जो काम आपने जिस तरीके का परफॉर्म करना हो उसका एक फॉर्मूले का नाम दे रहा है आपको कि आपने कौन सा फॉर्मूला यहाँ से लगाना है। हमें हमें बेसिक तो पता है हमको कि अब सम का फॉर्मूला किस तरीके से लगना है, एवरेज का फॉर्मूला किस तरीके से, काउंट का किस तरीके से लगना है। तो बस उसी को यूज करेंगे हम लोग फिलहाल के लिए। तो ये इंटरनेट पे भी लिस्ट अवेलेबल है, तो इतना खास कोई इसका फायदा इस टाइप का नहीं होता इतना, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आए टोटल करने के लिए, तो हमारे पास हमें तो पता है कि सम यूज होगा। आपने एक मरतबा सम लिखा। अब एक्सेल की अच्छी बात ये कि आप इसके अंदर पूरी रेंज डिफाइन कर सकते हो। पहला तरीकेकार तो ये था कि आप सम लिखो, फिर 30 पे क्लिक करो, फिर प्लस लिखो, फिर 70 पे क्लिक करो, फिर प्लस लिखो, फिर ये 50 पे की जगह 70 पे क्लिक करो। अब एक पूरे सेल पे क्लिक करते चले जाओ, एक तरीका तो ये है जो कि बहुत लंबा है। दूसरा, एक्सेल में आप रेंज दे सकते हो। रेंज से मुराद क्या होता है, आपने सम जहां से लेके जहां तक का भी कराना है आप उसको क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद वहां लाके छोड़ दो। जैसे फर्ज करो मुझे 70 तक कराना था, तो मैंने 70 तक लाके छोड़ दिया इसको। ये देख रहे हो बीच में एक रेंज आ गई आपके पास, यहाँ पे नजर आ रहा है बीच में कॉलन लगा हुआ आ रहा है बीच में। ये कॉलन हमेशा रेंज को शो करता है कि I8 से लेके कहाँ तक जा रहा है आपका फॉर्मूला, K8 तक। यानी कि आपके पास बीच में जो है ना 3 सेल के एड्रेसेस आ गए।
इसको बंद करके यानी कि राउंड ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे ही एंटर करोगे आपके पास उस बंदे का सारा रिकॉर्ड कर आ जाएगा कि हाँ उस बंदे का टोटल कितना निकल के आ रहा है, टोटल बिल्कुल ठीक आ रहा है, सम तो कर दिया। अब यही सेम फॉर्मूला मुझे अगले 4 बंदों के लिए भी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे बैठ के सम लिखूं, एक तरीका वो भी हो सकता है, वरना एक्सेल क्या करता है, फॉर्मूला ड्रैग करने का ऑप्शन दे रहा है आपको। वो फॉर्मूला कैसे ड्रैग होता है, आप किसी भी सेल पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे हो छोटा सा डॉट नजर आ रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ इस डॉट पे क्लिक करके आप इस पूरे फॉर्मूला को या फिर इस पूरे सेल को नीचे ड्रैग कर दो, तो जो फॉर्मूला ऊपर वाले सेल पे लगा हुआ होगा वही किस पे लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। ये आपके पास एक्सेल का एक काइंड ऑफ कह लो कि एडवांस फीचर है, जिसके थ्रू आप एक मरतबा काम करते हो, फॉर्मूला एक मरतबा लगाते हो और बाकी बस इसको क्लिक करके ड्रैग कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि जितने भी सेल पे आप ड्रैग करते हो सब पे फॉर्मूला लग जाएगा। इवन जरूरी नहीं है कि मैं इसको सिर्फ यहाँ तक ड्रैग करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूँ तो ये नीचे तक भी फॉर्मूला लगा देगा मेरे। ठीक है, तो एक्सेल के ऊपर इस तरीके से काम होता है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास इसको कहते हैं फॉर्मूला ड्रैग करना। यहाँ तक किसी बंदे के दिमाग में कंफ्यूजन किसी किस्म की कोई मसले मसाइल हैं चल रहे हैं अभी यहाँ तक? नहीं, सब सेट चल रहा है। ठीक है, अब फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे टोटल इन स्टूडेंट्स के इतने बन गए। अब ये यूं कर लो कि इसके टोटल मार्क्स नहीं लिखते, इसको हम लोग कह लेते हैं कि भाई ये इनके हैं ऑब्टेन्ड। ठीक है, हम लोगों ने कितने मार्क्स लिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टेन्ड मार्क्स सारे। अब टोटल मार्क्स में मैं बोलता हूँ कि यार देखो जब आप मार्कशीट बनाते हो अपनी, तो टोटल मार्क्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास कितने होते हैं, तकरीबन 1100 होते हैं। मैट्रिक इंटरमीडिएट के अंदर 1100 होते हैं, कितने होते हैं टोटल मार्क्स? तकरीबन सबके सेम 1100 ही होते हैं ना। हाँ, तो टोटल मार्क्स तकरीबन सबके सेम होते हैं, ऑब्टेन्ड अलग अलग होते हैं, किसी ने 700 ले लिए, किसी ने 800 ले लिए, किसी ने 1000 ले लिए। तो इसी तरीके से इन्होंने ऑब्टेन्ड अलग अलग लिए हैं, किसी के पता नहीं कितने हैं, किसी के 150 हैं, किसी के 151 है। मैंने सबके जो टोटल मार्क्स है ना वो मैंने रख दिए कितने, यहाँ पर आके लिख देते हैं हम लोग 200। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 200, और 200 लिखने के बाद अब मुझे यही 200 बाकी सब में भी चाहिए था। तो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा तो ये 200 की सीरीज जनरेट कर देगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको विदाउट कंट्रोल प्रेस करे इसको सिर्फ ड्रैग करो और ऐसे ही छोड़ दो यहाँ पे, तो ये 200 सबके मार्क्स डिफाइन कर देगा। तो ये एक्सेल पे जो ना ये पहली मरतबा थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये ड्रैगिंग व्रैगिंग किस तरीके से हो रही है, लेकिन बाय द टाइम जब आप इसको यूज करोगे आपको पता चल जाएगा कि जब बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो आप तो वहां पे बहुत ज्यादा नीड होती है इसकी। इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा सर। सही, तो हमारे पास टोटल मार्क्स सबके आ गए, क्रिएट हो गए, ऑब्टेन मार्क्स सबके निकाल लिए हम लोगों ने। अब आप ये चाह रहे हो कि यार जिस बंदे के भी ऑब्टेन आपके पास आ रहे हैं और टोटल आपके पास आ रहे हैं, उस बंदे की एक आपके पास क्या बनकर आ जाए, परसेंटेज। आप लोगों के इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट में परसेंटेजेस वगैरह भी होती हैं। अच्छा, एक और मसला मुझे यहाँ पे फेस हो रहा है, वो ये कि देखो ऑब्टेन टोटल मैथ्स फिजिक्स हिस्ट्री ये सब तो छोटे छोटे टेक्स्ट है, तो ये उन छोटे छोटे सेल्स के अंदर आ गए, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज देख रहे हो उसका पी कट रहा है थोड़ा सा। क्या करना चाहिए मुझे, एम और एन के बीच में क्लिक करूं या फिर एन और ओ के बीच में क्लिक करूं? एन और ओ के बीच में क्लिक करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करा तो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज उसके हिसाब से आ गई। अब परसेंटेज का फॉर्मूला किस बंदे को पता है? कितने लोगों को परसेंटेज का फॉर्मूला पता है? नहीं, खैर चलो, परसेंटेज का फॉर्मूला जो है ना वैसे तुक्के मार लेते हैं। इजिकल्स टू लिखो, इजिकल्स टू लिखने के बाद, अच्छा सबको पता है इजिकल्स टू क्यों लिखा जाता है एक्सेल के ऊपर? जब भी कभी आप कोई फॉर्मूला क्रिएट करोगे, चाहे वो कोई कस्टम फॉर्मूला हो चाहे वो बिल्ट इन फॉर्मूला हो, उसके लिए आपको इक्वल्स टू लिखना जरूरी होता है बहुत ज्यादा। तो हम लोग जब भी कभी फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल्स टू से करेंगे। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना था तो इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो आपने ऑब्टेन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूँ परसेंटेज का, जो कि मैं हर बंदे के लिए यूज करूंगा जितने भी बंदे मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद। सबसे पहले मैंने बोला यार उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, उस ऑब्टेन मार्क्स को इसको फॉर्मूले को दो तरीके से लगाया जा सकता है। उस ऑब्टेन मार्क्स को या तो आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट पहले 100 से, और उसके बाद डिवाइड कर दो उसको टोटल मार्क्स से, वरना इसको ये भी करा जा सकता है कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो हम लोगों ने बोला कि ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई करो 100 से। मल्टीप्लाई का साइन ये रहा, ये नम पैड के ऊपर आपके पास स्टेरिक स्टार का जो साइन बना हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई का निशान कहलाता है। डिवाइड का निशान बिल्कुल इसके बराबर में जो कि स्लैश का निशान होता है। ठीक है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस ये सब आपके कीवर्ड पर ही है। तो आपने बोला जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको मल्टीप्लाई करो 100, और डिवाइड के लिए मुझे यहाँ पे स्लैश को यूज करना पड़ता है, तो स्लैश यूज होता है कंप्यूटर में डिवाइड के लिए। यहाँ पे डिवाइड का अलग से कोई निशान नहीं है, तो डिवाइड करो
और डिवाइड करने के लिए मैंने बोला कि इसको किससे डिवाइड कर दो, टोटल मार्क्स से। तो मैंने ऑब्टेन पे क्लिक करा, उसको मल्टीप्लाई कराया 100 से और फिर उसको डिवाइड करा दिया टोटल मार्क्स से। लेट्स चेक। तब यहाँ पे जरा चेक करो हमारे पास परसेंटेज कितनी निकल कर आ रही है, 75.75 यहाँ पे निकल कर आ रही है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब यही फॉर्मूला मुझे बाकी सबके लिए भी चाहिए था, तो या तो मैं बैठ के टाइप करूँ इस फॉर्मूले को, वरना मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल ड्रैग। कंट्रोल नहीं, अगर कंट्रोल के थ्रू करूंगा तो ये लिस्ट जनरेट कर देगा। नहीं, सिर्फ क्लिक करो इस पे, देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा डॉट आ रहा है, इस डॉट पे क्लिक करके सिर्फ इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आओ, यानी कि सिलेक्ट करके क्लिक करके इसको नीचे ले आओ। जितना इसको नीचे ले आओगे ये वहां फॉर्मूला लगा देगा आपका। मुझे सिर्फ 5 बंदों के लिए चाहिए था, तो मैंने यहाँ लाके इसको छोड़ दिया, तो हर बंदे की परसेंटेज निकल के मेरे सामने आ गई कि भाई किसकी परसेंटेज कितनी है। आखिरी वाले बंदे की परसेंटेज सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि अगर आप गौर करो तो पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर भी उसी बंदे के, ठीक है, तो परसेंटेज भी उसकी सबसे ज्यादा आपके पास उठकर आई है, दैट इज 81। लेकिन अब सामने वाले बंदे को अगर ये बताना हो कि भाई ये परसेंटेज है, कुछ लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है अगर डॉलर्स में हो तो वो लिखते हैं 3.99, 4.99, 5.87, यानी कि यूएसडी में अगर लिखा जाए तो हम लोग को पॉइंट के बाद वैल्यूज लिखते हैं, 2 वैल्यूज। यहाँ पे भी पॉइंटेड वैल्यूज हैं आपके पास। लेकिन अगर आपने यूजर को ये बताना हो कि ये परसेंटेज है, ये डॉलर्स नहीं है, तो परसेंटेज का सिंबल आपको याद है कैसे होता है, इस तरीके का ऐसे सिंबल होता है परसेंटेज का, जब हम लोग अपनी मार्कशीट में परसेंटेज वगैरह लेकर आते हैं। तो परसेंटेज तो हम लोगों ने निकाल ली है, लेकिन इसके आगे सिंबल कैसे लगेगा जरा चेक करें। कभी भी आपको ये काम करना हो कि आपको किसी सेल की फॉर्मेटिंग करनी हो, अब जो हम लोग काम पढ़ रहे हैं ना, वो सेल के ऊपर फॉर्मूला लगाने से और लिस्ट जनरेट करने से आगे का काम है। वो काम क्या है कि जब आपने एक मरतबा अपना टेबल बना लिया, अब आप उसके ऊपर सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, यानी कि इस सेल में अगर फर्ज करो मैंने लिखा हुआ है 5000, अब ये 5000 क्या है मुझे नहीं पता, अगर फर्ज करो मैं बोर्ड पे आके सिर्फ लिख दूं 5000, तुम लोगों को नहीं पता कि ये 5000 डॉलर है, 5000 पाकिस्तानी रुपए हैं, 5000 येन है, पता नहीं क्या है 5000, बस तुम लोगों को ये पता चल रहा है कि हाँ 5000 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। परसेंटेज अगर मैं ऊपर से मिटा दूं, जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे ऊपर से मिटा दिया, अब कोई बंदा जो मेरी शीट पहली मरतबा खोलेगा उसको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है या क्या चीज निकली हुई है। तो सिर्फ परसेंटेज ऊपर लिखा हुआ था तो उसको समझ में आ रहा था, अब नहीं समझ में आ रहा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इस 5000 के बाद यहाँ लिख दूं PKR, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये मेरी प्राइस है, प्राइस शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे 5000 लिखूं और उसके आगे मैं लगा दूं डॉलर, तो इसका मतलब क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 5000 डॉलर है। तो सिर्फ एक सिंबल आपके सेल के ऊपर आपकी पूरी कहानी चेंज कर सकता है। यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज के अंदर पाकिस्तानी रुपए तो नहीं लगा सकता मैं, ना डॉलर लगा सकता हूँ। परसेंटेज के अंदर कौन सा साइन लगेगा, ये वाला जो मॉड्यूलर साइन होता है बेसिकली, ये वाला साइन लगेगा। तो अब ये साइन वगैरह और ये सिंबल वगैरह जो है ये लगते कैसे, बहुत आसान है। सिर्फ आपने कंट्रोल जेड करा, सबसे पहले परसेंटेज वापस लेकर आ गए अपनी, उसके बाद जिस सेल के ऊपर आपको सिंबल चाहिए आपने उस सेल पे क्लिक करा, ऊपर देख रहे हो आपके पास यहाँ पर एक टैब होता है जनरल का, इस टैब के अंदर आपके पास पूरी सेल की फॉर्मेटिंग होती है, एक एक चीज सेट हो सकती है। इसके अंदर कहीं आपको परसेंटेज का सिंबल दिख रहा है, सिर्फ आपने यहाँ पे जाना है। अच्छा, जो कॉमनली यूज होते हैं ना आपके पास, वो ये पहले से दे देता है। अगर आपने मजीद यूज करने हैं तो आप इस जनरल पे क्लिक करके यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, अकाउंटिंग, अपने पास करेंसी, नंबर्स, एनीथिंग। लेकिन जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, जैसे परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, तो इसने मुझे बाहर ही दे दिया कि परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो लगा सकते हो आप लोग। मैंने सिर्फ इस पे क्लिक करा, मैंने कहा यार मुझे इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगाऊंगा, देख रहे हो एंड में इसने परसेंटेज लगा के दे दी, लेकिन इसने परसेंटेज को चेंज कर दिया। किस तरह चेंज करा इसने, कि इसने 7500 कर दिया उसको। अब ये मसला आप लोगों के पास आ सकता है एक्सेल पे, कि अगर आप कभी सिंबल लगाओ और फर्ज करो यहाँ पे भी आपके यहाँ पे आके आपने सिंबल लगाया, इस तरह परसेंटेज लगाया, तो ये इसको चेंज कर देगा, 7650 कर दिया इसने। यहाँ पर अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है 0 पॉइंटेड वैल्यू हटाने का और लगाने का। यहाँ पर आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, वरना आप लोग यहाँ से सिंपल आके अपने पास को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। ये रहा परसेंटेज, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो ये अलग तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इसको नंबर में रखूँ मैं कैसे, ये यहाँ पर आ गए हम लोग परसेंटेज पे गए, करेंसी सेट करनी चाहिए मैंने, तो मैं सिर्फ करेंसी पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, करेंसीज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इस बात का है कि जो डेटा आपके पास लिखा हुआ है वो यूजर को किस तरीके से शो हो रहा है। अगर वो PKR के अंदर शो हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि वो प्राइस है, अगर वो डॉलर के अंदर शो हो रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि वो डॉलर लिखा हुआ है, और ऐसे ही सेम गोज फॉर परसेंटेज। तो ये जितना भी सेल की फॉर्मेटिंग होती है ना,
ये सारी यहाँ से हो रही होती है ऊपर से। किसी बंदे को सवाल कुछ पूछना है इसके अंदर, कोई ऐसी चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है? हाँ देखो, अगर आप लोगों ने इसकी मार्कशीट वगैरह में से ये चीज हटानी है, सबसे पहली चीज आप यहाँ तो अगर आपके पास पॉइंटेड वैल्यूज आ रही है, जैसे फर्ज करो यहाँ पे पॉइंटेड वैल्यूज है, इसके अंदर से पॉइंटेड वैल्यूज हटानी है, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिक्रीज और इंक्रीज का। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज भी कर सकते हो यहाँ से डेसिमल पॉइंट इस तरीके से, और अगर आपने इंक्रीज करना हो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीजें, दो ऑप्शन आपके पास होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज पॉइंटेड वैल्यूज के अंदर। लेकिन हम लोग अक्सर मतलब अगर रुपीज की बात करें तो हम लोग उसको पॉइंटेड वैल्यू में नहीं दिखाते, हम लोग उसको डायरेक्ट ही दिखाते हैं। फर्ज करो अगर पॉइंटेड वैल्यू हम लोग हटा दें तो रुपीज डायरेक्टली शो होते हैं हमारे पास। 76.5 था, तो अगर आपने नोट करो आपकी परसेंटेज पे भी एक काम अप्लाई होता है। अगर 76.7 है या 76.5 है तो वो राउंड ऑफ हो जाती है, 77 बन जाती है। यहाँ पे भी इसने यही करा कि अगर मैंने पॉइंटेड वैल्यू खत्म करी तो जितनी मेरी वैल्यू बन रही थी इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया। 76.5 थी तो इसने कितना कर दिया इसको, 77 कर दिया। तो बस ये जब डेसिमल आप उठाओगे ना तो ये मसले मसाइल, ये मसले तो नहीं, खैर ये मतलब फीचर है जो आपको ये खुद दे देता है कि राउंड ऑफ करके दे देगा आपको वैल्यू। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी मसले के मसाइल आपके शिकार हो आप लोग? नो? अच्छा फर्ज करो आप लोग परसेंटेज निकाल लेते हो किसी तरीके से, ठीक है, जैसे जैसे आप लोगों ने इंटरनेट छाप दिया, चैट जीपीटी कर लिया, उठा उठ के बुक्स पढ़ ली, बहुत ज्यादा परसेंटेज निकाल लिया आपने किसी तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आप परसेंटेज निकाल लो, उस परसेंटेज के बाद जैसे फर्ज करो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे इसके अंदर किसी किस्म का कोई परसेंटेज के अंदर वो नहीं चाहिए, कोई सिंबल वगैरह नहीं चाहिए, मेरे पास सिंपल परसेंटेज है। अब मुझे सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन सा बंदा मेरे पास अच्छी परसेंटेज लेकर आया, कौन सा बंदा मेरे पास लोएस्ट परसेंटेज लेकर आया, और कौन सा बंदा बस ठीक है मेरे पास। जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने देखा हो कि हमारे पास अगर कभी फर्स्ट प्रॉफिट दिखाना हो हमें, या कोई ऐसी चीज दिखानी हो जो हमारे लिए अच्छी है, हम लोग ग्रीन कलर को यूज करते हैं। अगर फर्स्ट करो कोई बंदा ऐसा है जिसकी परसेंटेज बहुत अच्छी है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उसकी परसेंटेज ग्रीन से हाईलाइट हो जाए, यानी कि ऐसा एक टेक्स्ट आ जाए उसके पास कि मतलब इस तरीके से हाईलाइट हुई, जैसे फर्स्ट करो उसने 80% लिए, तो ये 80% का जो सेल है ना ये ग्रीन से हाईलाइट हुआ हुआ हो, ताकि मुझे नजर आ जाए कि हाँ यार ये बंदा प्रॉफिट में जा रहा है, या ये बंदे की परसेंटेज अच्छी है। अगर उसने ली है 40%, तो 40% वाला जो सेल है वो हाईलाइट होना चाहिए, लेकिन क्या वो ग्रीन से होना चाहिए, रेड से होना चाहिए? रेड, क्योंकि परसेंटेज खराब है। सेम काम हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर रहे होते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का जो सेल होता है हम उसको कोई कलर दे देते हैं, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है। और अगर वो प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ, लॉस हुआ है, तो हम लोग उसको रेड कलर शो कर देते हैं। उससे हमें देखते के साथ ही पता चल जाता है कि हमारी शीट में चल क्या रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, या सिर्फ एवरेज चल रहा है। अब ये काम कैसे होता है, इसके अंदर ना थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की लॉजिक आपके पास आती है। जो प्रोग्रामिंग आप लोग वेबसाइट में करोगे वो एक्सेल आपको उसको थोड़ा सा पहले से एक टच देता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ये जो चीज है ना आपके पास, ये आपके पास एग्जैक्ट सेम तरीके से आपकी वेबसाइट्स पे भी यूज होनी है। तो अगर आप यहाँ समझ जाते हो तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब ऊपर कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? कोई ऑप्शन नजर आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का? यहाँ पे सामने नजर आ रहा है, ठीक है, यानी कि इस टैब के फौरन बाद ही है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हो, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। हाईलाइट करो सेल को, हाईलाइट करने के बाद टॉप बॉटम राइट्स कर दो, डिलीट कर दो रो, डिलीट कर दो कोई भी अगर आपने चार्ट वगैरह बनाया उसको। हमारे पास इन सब चीजों की तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, अलबत्ता इसकी बहुत जरूरत होती है, हाईलाइट कर दो सेल को। ये हमारे हर ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में यूज हो रहा होता है। इवन जो आप अटेंडेंस शीट बनाते हो ना सबसे बेसिक लेवल की, उस अटेंडेंस शीट में भी यूज हो रहा होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट है तो कोई बंदा तो उसको ग्रीन शो कर दो, एब्सेंट अगर एब्सेंट है तो उसको रेड शो कर दो। इस तरीके से हम लोग अपने पास अटेंडेंस शीट में भी काम कर रहे होते हैं। आपकी जो अटेंडेंस शीट है अगर आपने उसमें देखा हो गौर से कभी एक्सेल में, तो जो बंदा एब्सेंट है वो रेड से शो हो रहा होता है कि वो इस क्लास में नहीं आया। ये काम आप लोगों ने अगर करना हो तो आप किस तरह करते हो, इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू करते हो। यहाँ पर जैसे ही आप हाईलाइट सेल रूल्स पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके सेल के अंदर ग्रेटर देन यानी कि कोई वैल्यू बड़ी हो, इसका मतलब होता है कि आपके सेल के अंदर कोई वैल्यू लेस देन यानी कि छोटी हो। इसका मतलब है कि बिटवीन यानी कि आपके सेल के अंदर जो वैल्यू आपने लिखी है अगर वो मैच कर जाती है उससे जो आप यहाँ पे दे रहे हो, तो फिर क्या करना है। जैसे फर्स्ट करो मैंने बोला कि अगर मेरे सेल के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन यानी कि बड़ी हो, किससे बड़ी हो, अब यहाँ पे मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर आपने लिखा है कि आपकी सेल के अंदर वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ये बताओ कि किससे बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे रहा है, 75।
मैंने कहा नहीं यार, मेरे सेल के अंदर अगर वैल्यू किससे बड़ी हो, 60 से बड़ी हो, तो ये मुझे बता रहा है कि मैं उसको किससे फिल करूंगा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ये अजीब सा नहीं लग रहा? लाइट रेड अगर 60 से बड़ी है तो रेड से क्यों फिल कराएंगे हम लोग? तो हम लोग इसको जाके चेंज कर देते हैं। यहाँ से सिर्फ जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब मुझे यहाँ पे ग्रीन फिल करना था, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक करा ग्रीन फिल पे और ओके पे क्लिक करा, तो अब यहाँ पे देख रहे हो मेरी परसेंटेज यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट हो गई। 60 से बड़ी थी तो इसने ग्रीन से हाईलाइट करके मुझे दे दिया कि हाँ यार, ये आपकी परसेंटेज बिल्कुल ठीक है। अब यही सेम काम मुझे इधर भी करना है, इस तरफ। क्या करना चाहिए मुझे, कोई बता सकता है? बड़ा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा टाइम लेना, सोचना। मैंने भी क्या करा है, कंडीशनल फॉर्मेट करा है। मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला तो पहले से लगा हुआ था इसके ऊपर। मैंने सिर्फ यहाँ पे जाके क्लिक करा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करा। इस पे क्लिक करने के बाद हाईलाइट सेल रूल्स, मैंने बोला अगर मेरे पास ग्रेटर देन, मेरे सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है अगर वो बड़ी हो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये मुझे बता देगा किससे बड़ी होनी चाहिए। 75, 70, 80, 90, जितने भी आपने नंबर देने यहाँ पे दे दो। और फिर करना क्या है, लाइट रेड फिल, ग्रीन फिल, येलो फिल। अगर आपने अपना कस्टम कुछ काम करना है तो आप कस्टम पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से अपनी मर्जी का कलर बनाओ, अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग करो और उसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अक्सर लोग इसको प्रॉफिट मार्जिन के अंदर यूज करते हैं कि अगर उनका प्रॉफिट अच्छा जा रहा है तो वो उसको ग्रीन से शो कर देते हैं, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हाँ यार, मेरा जो सिस्टम का पूरा एक डिटेल है या स्टॉक मैनेजमेंट है वो सही जा रही है मेरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप लोग कस्टम भी बना सकते थे वैसे, लेकिन सवाल मेरा वहीं का वहीं है कि अगर आपने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक सेल के लिए कर दी है और अब आपको ये बाकी चारों के लिए भी चाहिए, क्या करना चाहिए था मुझे? ड्रैग करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे इनको ड्रैग करते हैं। एक तरीके का तो ये भी हो सकता है, आप लोगों ने क्या करा, वही सेम चीज जो ऊपर से क्लिक करा और क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दिया, वो भी चल गया आपके पास। दूसरा, कभी भी अगर मुझे किसी सेल के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग करनी हो, वही फॉर्मेटिंग जो पहले वाले सेल के ऊपर हुई थी, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जरा चेक करना है। यहाँ एक मिनट, हम लोग यहाँ पर आते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके नीचे वाला फॉर्मेट कर देते हैं इसको। तो देखो वहां पे फॉर्मेट पेंटर ने क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया उन सब चीजों को, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट कर दिया जैसे ऊपर वाला सेल था आपका। ये सीन आप तब यूज कर सकते हो अपने पास जब आपको बहुत सारी चीजों पे एक साथ काम करना हो। ठीक है, तो फॉर्मेट प्रिंटिंग वहां पे यूज सकती है। अब सेम एक ही काम था आप लोगों के पास, लेकिन वो अलग अलग तरीके से हो चुका। तो एक्सेल के ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर सर ने बोल दिया कि एक काम ऐसे ही होना है वैसे ही होगा। आप लोग अपनी कस्टम लॉजिक भी लगा सकते हो वहां पे, जैसे मर्जी काम करना चाहो करो, बस सिर्फ आउटपुट दिखना चाहिए। ठीक है, इवन प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही होगा। अगर मैंने कोई काम किस तरीके से कर दिया और आप लोगों को लगता है कि नहीं यार ये बहुत लंबा है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से करूंगा, आप वैसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके अलाउड है आप लोगों के पास। ठीक है, सही है, बात समझ में आ गई? अब ये तो एक कंडीशन थी, इसी के ऊपर मैं दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। देखो होगा क्या, अगर कल को मैं इसके मार्क्स कम कर दूं, जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे 10 कर दिया और मैंने यहाँ पे भी 10 कर दिया, तो अब मेरी परसेंटेज 50 है। जैसी मेरी परसेंटेज 60 से कम हुई, इसने कुछ भी नहीं करा, इसने क्या कर दिया, वापस उस सेल को नॉर्मल कर दिया। लेकिन जैसी 50 से ज्यादा होगी, यानी सॉरी 60 से ज्यादा होगी, इसको वापस ग्रीन कर देगा। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर चूंकि मेरी परसेंटेज कम है तो यहाँ पे रेड से भी तो शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ पे अब हाईलाइट सेल रूल पे जाने के बाद ग्रेटर देन पे जाना चाहिए मुझे या लेस देन पे? ठीक है, तो हम लोग सिर्फ लेस देन पे जाके यहाँ पे बताएंगे कि भाई अगर 40 से कम हो आपकी परसेंटेज, यानी कि लेस देन 40, तो आप उसको रेड से फिल कर दो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 40 से कम था तो इसने इसको 25 को रेड से शो कर दिया। अब सेम काम आपने क्या करना है, क्लिक करो और फॉर्मूले को ड्रैग करते हुए नीचे ले आओ। अब जैसे ही आपने नीचे लेकर आए हो आप फॉर्मूला या अपना सेल फॉर्मेटिंग, अब जैसे ही आप यहाँ पे चेंज करते चले जाओगे, जैसे फर्ज करो मैंने यहाँ पे कर दिया 10 कर दिया यहाँ पे, अब देखो 48 है, तो 48 पे इसने कुछ भी नहीं करा क्योंकि 40 से तो बड़ी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसके मैं नंबर चेंज करके यहाँ 5 कर देता हूँ, अब इसने इसको भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग कहलाती है सेल की, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली आम जबान में सेल फॉर्मेटिंग भी कह रहे होते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कह रहे होते हैं। दोनों तरीके से दोनों नाम इसके बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग इसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार हैं तो बताएं, फिर हम इसको देख लेते हैं एक और दफा। अगर आप में से किसी बंदे का दिमाग थोड़ा सा घूम रहा है इसके अंदर, तो है कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्म ऑप्शंस है। हाँ, परसेंटेज का साइन लगा दूं इसके ऊपर, ये लो आप लोग यहाँ पर आओ। यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर आते हो और यहाँ पर आने के बाद, अच्छा दो तरीके हैं, मैं यहाँ से ही बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ से क्लिक करके परसेंटेज का साइन लगाते हो वो भी लग सकता है, डायरेक्ट भी लग सकता है, वरना आप लोग जनरल पे जाके
यहाँ पे जाके परसेंटेज पे क्लिक करो, और एक और काम भी कर सकते हो। अगर परसेंटेज का साइन इसकी तरह नहीं लगाना जैसे ये लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाके यहाँ से आप अपना खुद का कस्टम भी सेट कर सकते हो कि आपको किस तरीके की परसेंटेज वगैरह चाहिए। तो आप यहाँ पे जाओ और कस्टम पे क्लिक करके यहाँ पे आपने बोल दिया कि भाई मुझे फर्ज करो इस किस्म का फॉर्मेट चाहिए, क्लिक करा, ओके कर दिया, और उसके बाद आप लोगों ने परसेंटेज पे क्लिक करा। अच्छा, परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद 2500 दिखा रहा है, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, इसको ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा ओके, हमारे पास यहाँ पर आया, ठीक है 25 के बाद हम लोग इसको कर देते हैं परसेंटेज। एक मिनट रुको, इसका फॉर्मूला जरा चेंज करके चेक करते हैं। इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू के बाद मैंने बोला ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 से, 2500 हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज। परसेंटेज के बाद अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इंग्लिश, डॉलर, यूएस, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज का ऑप्शन दिखा रहा है, नहीं हमारे पास 2500 क्यों दिखा रहा है यार, ये फॉर्मूला तो गलत नहीं हो गया कहीं? लेट्स चेक, तो आते हैं, नहीं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स। अच्छा, यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। हाँ, वैसे अगर आपने किसी सेल को फॉर्मेट करना हो तो राइट क्लिक करके सिंपली आप फॉर्मेट सेल पे जाओ, और फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। डेसिमल प्लेसेस आगे पीछे मूव करने हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अलाइनमेंट सेट करनी हो तो फॉन्ट, फैमिली, बॉर्डर, वो सब यहाँ से भी सेट हो सकता है। तो सिर्फ आपने क्लिक करने, और क्लिक करने के बाद राइट साइड राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर जाना होता है। अच्छा, एक दफा इसको और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसके अंदर हमारा जो डिक्रीज करते हैं हम लोग नंबर, वो डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा। 2500 इज दी आखिरी थिंग ना, तो हमारे पास 200 दिखा रहा है, तो नहीं यहाँ पे नहीं, 2500 दिखा रहा है यहाँ पे। इसको एक दफा यहाँ पे करके चेक करते हैं, इसको पहले कर लेते हैं और इसको बाद में करते हैं। 2500 ही दिखा रहा है। लिमिट करने का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास, सेल स्टाइल्स, फिल, ऑटो क्लियर, क्या डेट वगैरह ठीक है, फ्रैक्शन, एबीसी, टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर अगर हम परसेंटेज लगा रहे हैं तो ये भी हमारे पास मसला कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक तरीके का इसका और भी हो सकता है। चलो एक काम करते हैं, इसको एक तरीके से और से पढ़ते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज में हम लोग क्लिक कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, 25 को राउंड ऑफ करके 2500% दिखा रहा है। इसका एक तरीके का और भी है, कैसे कर सकते हैं, सी, आप लोगों ने सिंपल परसेंटेजेस लगाई जो कि आपके पास बेसिक पहले परसेंटेजेस पड़ी हुई थी, यानी कि आप लोगों ने बेसिक इस तरीके से काम करा हुआ, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इसके साथ परसेंटेज लगानी हो, सबसे पहली चीज तो ये कि आप इसको ड्रैग करके नीचे ले आओ ताकि आपके पास सारे फॉर्मूला के अंदर परसेंटेज का फॉर्मेट आ जाए। अब अगर आपने इसके अंदर साइन लगाना है परसेंटेज का, तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है, जैसे हम लोग वर्ड के टैब पे जाते थे इंसर्ट का टैब होता था, यहाँ पे भी इंसर्ट का टैब। अगर आपके पास यहाँ से वो वैल्यू को राउंड ऑफ कर रहा है, तो दूसरा तरीकेकार ये है कि इंसर्ट पे जाओ, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सिंबल का ऑप्शन, इस सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। यहाँ से आपको जिस भी सिंबल, जो भी सिंबल चाहिए हो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हो। जैसे फर्ज करें मुझे यहाँ पे परसेंटेज चाहिए था, परसेंटेज का एक कोड होता है, वरना मुझे यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा कि परसेंटेज का सिंबल है कहाँ पे। टेक्स्ट के लिए कोड परसेंटेज, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, खैर, लेकिन परसेंटेज यहाँ पे चलते हैं। एक मिनट रुको, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, दूसरा चाहिए, डिवीजन साइन है ये मेरे पास, परसेंट, अच्छा ये रहा, क्लिक करा, इंसर्ट कर दिया। तो हमारे पास अब जरा वापस चलते हैं, इंसर्ट करने के बाद इसको एक दफा दोबारा चला के चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज का साइन आना चाहिए, तो परसेंटेज का साइन तो आ रहा है, लेकिन 2500 फिर दोबारा ही दिखा रहा है। एक मिनट रुको, परसेंटेज, इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, नंबर से इसको हम लोग कर देते हैं जनरल, और जनरल पे जाने के बाद हम इसको यहाँ पे जाके इंसर्ट, सिंबल, और ये वाला क्लिक कर देते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड तो बता दीजिए। um, परसेंटेज फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई को डिवाइड करने को बता दीजिए। मल्टीप्लाई 100 वो परसेंटेज का फॉर्मूला है। वो आप बताइए कि आप परसेंटेज डिवाइड करेंगे और ऑफ कर दो। ये कहना चाह रही हैं, लेकिन वो परसेंटेज का कर चले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये कहना चाह रही हैं। देखें वो असल में परसेंटेज तो वो निकाल रहा है, लेकिन उसको वो राउंड ऑफ कर रहा है बेसिकली। तो वो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पे सिंबल से इसको राउंड ऑफ क्यों कर रहा है ये। लेट मी चेक, हमारे पास बार बार राउंड ऑफ कर रहा है ये, तो क्यों कर रहा होगा। फॉर्मेट पे चलते हैं, नहीं यहाँ से भी हमारे पास कोई नहीं काम होगा। इंसर्ट पे जाने के बाद हमारे पास सिंबल है,
और सिंबल पे जाने के बाद हमारे पास बेसिक लेटर्स नहीं, ठीक है। अच्छा हम लोग इसको एक तरीके से भी कर सकते हैं, एक मिनट रुको। आपने वंस फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद, अच्छा अभी चूंकि फॉर्मूले की वजह से मसले मसाइल हमारे पास क्रिएट कर रहा था, तो हम लोगों ने फॉर्मूले पे जाके सिंपल इसको सिंबल क्रिएट कर दिया इसके ऊपर। जहाँ हम लोग गए इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाने के बाद सिंबल, तो अब हमारी परसेंटेज के ऊपर सिंबल लग गया। अब सेम काम अगर आपको नीचे चाहिए तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, नीचे ड्रैग कर दें। तो जैसे ही आप वो फॉर्मूला ड्रैग करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाएगा। अब इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चूंकि खराब हुई है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जरा चेक करते हैं कि हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्यों खराब कर रहा है। इसका फॉर्मेट पेंटर करके चेक करते हैं। क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाके ड्रैग करा, तो हमारे पास इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो ठीक हो गई, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला वही है। तो फॉर्मूला इसको चेंज करके देख रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास फॉर्मूले में ये काम खराब कर रहा है। ठीक है, एक दफा यहाँ पे चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन अगर हो ये 77% से, नहीं 70 की जगह मैं कर देता हूँ इसको, फर्स्ट करो मैं इसको कर देता हूँ 60% से ग्रेटर हो, तो हमारे पास ये शो होना चाहिए ग्रीन से। ओके कर दिया, तो अब हमारे पास ये ग्रीन से शो हो रहा है। सेम काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ नीचे, ये भी ग्रीन से शो हो रहा है, और सेम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर देते हैं ऊपर। अच्छा क्योंकि हम लोगों ने ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग नीचे अपलोड करने की कोशिश करी थी, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर से नीचे आने की कोशिश करी थी, तो वो खराब कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने अलग से कंडीशनल फॉर्मेटिंग दी, और वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऊपर भी ले गया और नीचे भी ले गया। ठीक है, तो हमारे पास दोनों तरीके पॉसिबल है आपके पास परसेंटेज देने के। इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना आसान तरीका ये है कि इंसर्ट पे जाओ और यहाँ जाके कोई भी सिंबल अपलोड कर दो। मतलब जरूरी नहीं है डॉलर का सिंबल हो सकता है, करेंसी का सिंबल हो सकता है, फॉर्मूला अपनी मर्जी से लगाओ और उसको चेंज कर दो बाद में। सही, तो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह निकालने के फॉर्मूलाज तो आपके पास इस तरीके से हो गए। अब यहाँ तक अगर फर्स्ट करो किसी बंदे के दिमाग में कंफ्यूजन है, इवन अगर परसेंटेज का जो साइन हम लोगों ने लगाया है उसके अंदर कंफ्यूजन है, तो दोबारा बता दो, दोबारा करके दिखा देता हूँ। क्या चीज परसेंटेज समझ में नहीं आई? देखो सबसे पहली चीज है, परसेंटेज के अंदर दो चीजें। पहला, आप जब परसेंटेज निकाल रहे हो आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। हम लोग जब मल्टीप्लाई 100 कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, उसको राउंड ऑफ कर रहा था, यानी कि 25% थी तो उसको 2500 करके दिखा रहा था। तो सबसे पहले एक काइंड ऑफ हम लोगों ने ये काम कर दिया कि भाई हमने अपना मल्टीप्लाई बाय 100 वहां से हटा दिया, ताकि वो जो 2500 कर रहा था वो 25% पे आ गया। ठीक है, पहली बात तो ये। तो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल नंबर लिखा हुआ था 25। उस 25 के बाद अगर मुझे यहाँ पर कोई वो चाहिए था, परसेंटेज का सिंबल चाहिए था, तो मैंने क्या करा, सिर्फ क्लिक करा, इंसर्ट पे गया, और इंसर्ट पे जाने के बाद सिंबल, क्योंकि मुझे परसेंटेज का सिंबल चाहिए था तो मैंने बस यहाँ पे सिंबल पे क्लिक कर दिया। वरना आप सिंपली यहाँ से ये भी कर सकते थे, यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करो, यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज अप्लाई कर दो इसके ऊपर। जैसे इसको हटाते हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोग सिंपल सिर्फ यहाँ पर आके फॉर्मूला डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। नहीं, ये परसेंटेज साथ में लेकर आ रहे हैं। हम लोगों ने बोला भाई ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से। अब ये हमारे पास परसेंटेज लेकर आ रहा है क्योंकि हमारे पास परसेंटेज सेट हुआ है ऊपर से, तो हम इसको कर देते हैं जनरल। अब देखो हमारे पास यहाँ पे 25 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको चाहो तो आप इसके नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अपने पास ये 0 दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास अगेन परसेंटेज का फॉर्मूला खराब है। परसेंटेज का फॉर्मूला यार हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 करना चाहिए हमें, या नहीं? परसेंटेज 0 क्यों दिखा रहा है? एक मिनट रुके। अगर मैं यहाँ पे आके इसको सिंपल परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास परसेंटेज के अंदर वो ऑटोमेटिकली इसकी फॉर्मेटिंग सेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला ये है कि जब उसके साथ वो सिंबल ऐड कर रहा है तो वो उसको राउंड ऑफ कर रहा है। तो हम लोगों ने पहले परसेंटेज अलग निकाली। देखें, पहले तो आप बेसिकली अपने पास परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लें जो आपके पास बेसिक फॉर्मूला था। ऐसा इसको इतना इतना कोई वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने पास एक परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लें, बेसिक जो फॉर्मूला लगता है आप लोगों के पास। लगाने के बाद जब आप बना लोगे फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट करें आपने यहाँ पे लिख दिया 50, ये विदाउट फॉर्मूला है। जब आपने यहाँ पे 50 लिख दिया, अब यहाँ पे देखो ये 50 को उसने खुद ही राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि परसेंटेज की फॉर्मेटिंग इस पे हुई हुई है। जब आप यहाँ लिख लो तो जो परसेंटेज का सिंबल मैंने यहाँ पे क्लिक करके लगाया ना, आपकी मर्जी, आप यहाँ से क्लिक करके लगा दो, वरना इंसर्ट पे जाके सिंबल, और सिंबल पे जाके यहाँ पे क्लिक कर दो, तो परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ से भी लग सकता है। ठीक है, दोनों तरीके पॉसिबल है, आप लोग जैसे मर्जी काम करना चाहो कर सकते हो। बेसिक सिंबल से भी कर सकते हो और इसके अलावा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नीचे वाली फॉर्मेटिंग चाहिए हो तो आप लोग इसी को ड्रैग करो और ऊपर ले आओ आपके पास, तो यहाँ पे ऊपर वाली फॉर्मेटिंग भी लग जाएगी। तो जो ग्रीन और रेड वाली कहानी आ रही है ना, वो नीचे से उठकर आ रही है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने नीचे दी हुई थी वही मैंने ऊपर कर दी, तो सेम काम वो नीचे वाला जो था वो ऊपर हो गया मेरे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी कहानी डिफरेंट हुई है परसेंटेज के अंदर। फॉर्मूला हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज करा है
और हम लोग जो रस्मी तरीके से परसेंटेज सिंबल लगाते हैं हम लोग वो नहीं लगा रहे, हम लोग इंसर्ट के थ्रू जाके सही है। तो जब आप लोग सिस्टम्स बनाते हो तो सिस्टम्स या कोई इन्वेंटरी सिस्टम या कोई स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम वो इस तरीके से बनता है। एक तो फॉर्मुलाज होते हैं उसके ऊपर, और फिर फॉर्मुलाज के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है उसके ऊपर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आपको ये पता चल जाता है कि हाँ यार मेरे पास जो फॉर्मुला यूज हो रहा है क्या वो ठीक है भी या नहीं है। जैसे हम लोगों के पास यहाँ परसेंटेज का फॉर्मुला यूज हुआ। अच्छा, एक चीज आप लोग और कर सकते हो कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरीके से फर्ज करें, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे सेल्स थे, इसको हम लोगों ने मर्ज इन सेंटर करा। मर्ज इन सेंटर करने के बाद फर्ज करो आप लोगों ने यहाँ पे दिखाना है कि यार ये वीक ऑफ था, हमारे पास परसेंटेज का फॉर्मूला था, अब इस सेल के अंदर मुझे कुछ भी नहीं लिखना। तो एक तरीके का तो ये हो सकता है कि फर्ज करो मैंने यहाँ लिख दिया हॉलीडे। ये मैं सिर्फ आप लोगों को दो चीजें मर्ज करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने क्लियर हो जाए कि हम लोग एक्सेल यूज कैसे करेंगे। अक्सर क्या होता है, अटेंडेंस शीट बनी हुई है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में हमारे पास हॉलीडे आ जाता है। अब चौथी क्लास का रिकॉर्ड हम लोग डाल ही नहीं सकते क्योंकि वो तो हॉलीडे होता है। तो अगर आपके पास एक्सेल पे ऐसा कोई काम आ जाए कि आपके पास अचानक काम करते 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 बीच में कोई हॉलीडे आ गया, कोई स्ट्राइक आ गई और आपके पास उस दिन रिकॉर्ड अपलोड नहीं हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसको मर्ज इन सेंटर करो सेल को और उसके अंदर लिख दो हॉलीडे। अब यहाँ पर अगर हॉलीडे मैंने लिखा था वो तो छोटा सा टेक्स्ट था, अगर फर्ज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईद मिलन पार्टी, कुछ भी कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके का भी टेक्स्ट लिखा जो कि बहुत बड़ा टेक्स्ट है, तो अब ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है मेरे पास कि हमारा टेक्स्ट पीछे छुप रहा है, उसके बाहर जा रहा है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को पता है, कुछ आइडिया है? ओपी पे क्लिक करके इसको या तो बड़ा कर दें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये इसी के अंदर आए, इसके बाहर ना जाए, और इसको जगह भी इतनी ही मिलनी चाहिए, इसके अलावा नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो फिर हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पे तो ये शो कर देगा, इस तरीके से बड़ा कर देगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो बिल्कुल छोटी सी जगह पे ही रहे और ये जो ईद मिलन पार्टी है इसके अंदर ही रहे, इसके बाहर ना जाए। रोटेट कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली हम लोग जो है ना क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट किस तरीके से होगा, यहाँ पे आपके पास ए बी लिखा हुआ है, ये वर्ड पे भी होता है, आप वर्ड पे भी चाहो तो रोटेट कर सकते हो। तो सिर्फ आप इस ए बी पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद जिस तरीके से आपने टेक्स्ट को रोटेट करना है आप कर सकते हो, टेक्स्ट अप, टेक्स्ट डाउन, वर्टिकल, जिस तरीके से आपने करना हो आप कर सकते हो। टेक्स्ट अप पे क्लिक कर दूंगा तो ये टेक्स्ट अप की तरह चले जाएगा मेरे पास। लेकिन अभी भी अगर आप गौर करो, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे फर्ज करो मेरे पास मैंने यहाँ पे क्लिक करा, वर्टिकल टेक्स्ट, अभी भी टेक्स्ट बाहर जा रहा था। इस टेक्स्ट को रिजॉल्व करने का तरीका किसी को मालूम है किस तरीके से कर सकते हैं? अब फॉन्ट साइज पे जाके छोटा कर दें, एक तरीका ये पॉसिबल है, ये जो कह रहा है सही कह रहा है कि आप जाके फॉन्ट साइज का छोटा कर दो, लेकिन वो जुगाड़ एक तरीके से, जैसे हम लोगों ने परसेंटेज में जुगाड़ करी थी वही जुगाड़ है ये। तो जुगाड़ से बच के ना हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट का। कभी भी एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हो आप और आपके पास जगह छोटी है और कंटेंट बहुत ज्यादा है, अब वो कंटेंट अगर बाहर निकल रहा है तो सिर्फ आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जैसे मर्जी उसको घुमा फिरा के जितना भी कुछ करेगा वो उसके अंदर ही लेकर आएगा, अब उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके पॉसिबल है आप लोगों के पास, आप चाहो तो रैप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो काम, आप चाहो तो यहाँ से ओपी को स्ट्रेच करना चाहो तो स्ट्रेच भी कर सकते हो। लेकिन रैप टेक्स्ट का ऑप्शन अच्छा है मेरी नजर में, उसका रीजन ये है कि हमारे पास एक तो जगह कम रहेगी और दूसरा हमारी शीट थोड़ी सी सही लगेगी। अब यहाँ पे अगर फर्ज करो मैं इसको मिटाता हूँ और इसको मिटा के हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख दें हॉलीडे, तो अब देखो हमारे पास हॉलीडे चूंकि बाहर निकल रहा था लेकिन इसने बाहर निकलने नहीं दिया, इसने किसी तरीके से कुछ कर करा के उसको उसी के अंदर रखा हुआ। अगर मैं सिर्फ इस पे क्लिक करके ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिटा दूं, देखो बाहर निकल रहा है अभी हॉलीडे, तो बस रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जितनी जगह दी हुई है कंटेंट आपका उसी के अंदर आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पास हम लोग यूज करेंगे और ये बहुत बेसिक चीजें भी हैं, ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आप लोगों से, अगर आप लोग कभी ऑफिस वगैरह के अंदर जाते हो कि अगर फर्स्ट करें हमारे पास जगह कम है और हमें कुछ टाइप करना है तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आ सकते हैं। ये मेरे साथ मेरे दो तीन स्टूडेंट्स के साथ हो चुका है, उन्होंने मुझे आके बताया था कि सर इस किस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में पहले से रहे
कि हम लोग अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, सेल की फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है, सिंबल्स कैसे लगते हैं किसी भी सेल के ऊपर। दूसरा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन क्या कर रहा होता है, जगह कम हो कंटेंट ज्यादा हो तो हम लोग सिंपल रैप टेक्स्ट करके उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये वाली काम हमारे पास एक्सेल के अंदर नए हैं। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, कुछ समझने में, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन समझ में आया इसका? हाँ इसका भी कर सकते हैं, इसका भी आप सिंपल यहाँ से जाके कुछ भी कर दो चेंज, ठीक है। तो आपके ऊपर होता है, अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत एक खैर बेसिक काम हो गया। अब जैसे हमारे पास गुलाम कह रहा था कि भाई इसकी फॉन्ट फैमिली छोटी कर दें, फॉन्ट फैमिली भी छोटी की जा सकती थी, लेकिन अब मसला ये है कि पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉन्ट फैमिली अगर छोटी कर दें तो, बस ये मसला था। वरना वो जो कह रहा था वो तरीकेकार भी सही था, काइंड ऑफ जुगाड़ थी लेकिन सही था, ठीक है। तो यहाँ तक दो चीजें बन के हम लोगों ने तकरीबन 4-5 चीजें आज सीख ली हैं। पहला सिंबल इंसर्ट करना, दूसरा रैप टेक्स्ट का ऑप्शन, तीसरा फॉर्मूलाज क्रिएट करना, कस्टम फॉर्मूला क्रिएट करना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल की फॉर्मेटिंग। तो थोड़ी सी आज की जो क्लास है ना थोड़ी टिपिकल है, लॉजिकल है थोड़ी सी, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हटकर अपनी खुद की कस्टम फॉर्मेटिंग देंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग से मुराद क्या है, अगर आपके पास सेल के अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, अब जैसे फर्ज करो इस बंदे का परसेंटेज बन रही है 55%, अगर हम मैट्रिक बोर्ड के हिसाब से देखें तो इसका ग्रेड क्या बनना चाहिए, तो तकरीबन सी ग्रेड बनना चाहिए, सी या बी ग्रेड तकरीबन बनना चाहिए। अब अगर आपके पास इस किस्म का रिकॉर्ड हो और अगर आपने उसको अपने हिसाब से अपनी मर्जी का ग्रेड असाइन करना हो कि भाई इसका ये ग्रेड होना चाहिए, इसका ये ग्रेड होना चाहिए, अब वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर नहीं है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सिर्फ हाईलाइट कर सकते हो आप लोग। कस्टम फॉर्मेटिंग क्या है कि आप अपना ऐसा खुद का एक फॉर्मूला क्रिएट कर दो कि जो आप उसको सोचने के लिए कहोगे वो उस तरीके से सोचेगा, जो आप उसको काम करने के लिए कहोगे वो करेगा। जैसे आप लोग जब किसी वेबसाइट पे जाते हो, आप फर्ज करो दराज की वेबसाइट है, आप वहां जाके सर्च करते हो शूज, तो आपको वो शूज दिखाता है, वो शूज के अंदर बीच में कहीं शर्ट पैंट नहीं घुसेड़ता। अगर आपने शूज लिखा है तो सिर्फ शूज ही दिखाएंगे आपको। ये काम आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो कि आप जो इनपुट इसको दे रहे हो सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको दिखाए, उसके अलावा कोई दूसरा रिकॉर्ड आपको ना दिखाए। ये काम होता है हमारे पास कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कोशिश करेंगे। और एक और चीज, छोटी सी चीज है हमारे पास, वो ये कि आप ना किसी भी सेल पे क्लिक करके, जैसे फर्ज करो आपको अगर पूरी रॉ सेलेक्ट करनी हो, आपने पूरी रॉ पे काम करना है, जैसे ये रॉ थी मेरी, मैं चाह रहा हूँ कि इस रॉ के अंदर मैं कुछ भी लिखूं वो मेरे पास बोल्ड हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस रॉ पे क्लिक करके या तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्लिक करा, बोल्ड का ऑप्शन हटा दिया, रिमूव करके लगा दिया यहाँ पे, तो हमारे पास ऐसे भी काम होता है। वरना मैं इसके, हमारे पास एक फॉर्मूला, एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन। ये क्या करता है, जिस बंदे का रिकॉर्ड आपने देखना हो सिर्फ उसी बंदे का रिकॉर्ड आपको लाके शो करता है। तो आपने अपनी सबसे पहली रॉ सेलेक्ट कर ली पूरी, उसके लिए आपको ये हटाना पड़ेगा मर्जन सेंटर। मर्जन सेंटर हटाया, क्योंकि अगर मर्जन सेंटर नहीं हटाओगे ना तो ये मसला क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं मर्जन सेंटर को। आपने अपनी पूरी रॉ सेलेक्ट करनी है, तो जो रॉ का नंबर है उस पर क्लिक करो। अब देखो दोनों में फर्क चेक करना, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ मेरे पास एक सेल सिलेक्टेड है, अगर मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 सेल सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके 7 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पूरी रॉ सिलेक्टेड है। जैसे ही मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, या तो मैं पूरी रॉ को डिलीट कर सकता हूँ, या तो मैं पूरी रॉ को इंसर्ट, यानी कि इसके ऊपर एक और रॉ इंसर्ट कर सकता हूँ। तो जब भी कभी आप 7, 8, 9, 10 ये जो बराबर में नंबर आ रहे हैं इन पे क्लिक करके काम करोगे तो पूरी पूरी रॉ अपडेट होगी आपके पास। जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ पे क्लिक करा इंसर्ट, तो देखो पूरी रॉ इंसर्ट करके दे दी इसने ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, 5 वाली रॉ है मेरे पास 13, इस पे क्लिक करा, पूरी रॉ सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करके जैसे ही मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, ये पूरी रॉ सेलेक्ट करके दे देगा मुझे ऊपर, पूरी रॉ इंसर्ट करके दे दी। तो अब जब भी कभी पूरी रॉ से रिलेटेड काम करने होते हैं तो हम लोग बराबर में जो नंबर लिखे हैं वहां पे क्लिक कर रहे होते हैं। इसी तरीके से 14 पे क्लिक करा, मुझे रॉ नहीं चाहिए तो मैंने 13 पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको क्या कर दिया, डिलीट। सिंपल डिलीट करोगे तो पूरी रॉ डिलीट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो जब भी कभी पूरी रॉ बेस काम करना हो आपने, तो आप बराबर में जो नंबर आ रहे हैं उन पे क्लिक कर दो। अब जैसे फर्स्ट करो मुझे फिल्टर लगाना है, फिल्टर का मतलब क्या होता है कि मुझे स्पेसिफिकली इस बंदे का रिकॉर्ड देखना है, तो वो सिर्फ उसी बंदे का रिकॉर्ड लेकर आएगा। जैसे फर्स्ट करो मैंने नेम पे फिल्टर लगाया, क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मुझे इस पे फिल्टर लगाना है। फिल्टर का मतलब क्या होगा, जो डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है सिर्फ उस डेटा पे, मैं जिस डेटा पे चेक लगाऊंगा सिर्फ उस बंदे का डेटा उठकर आएगा, उसके अलावा किसी दूसरे बंदे का डेटा उठकर नहीं आएगा। तो ये फिल्टर का काम होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोगों ने नेम पे क्लिक करा, सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, यहाँ पर आपके पास फिल्टर का ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को। आप किसी भी कॉलम के ऊपर जाके किसी हेडिंग, किसी डेटा, किसी भी चीज पे जाके फिल्टर लगा सकते हो। सिर्फ आपने क्लिक करना है, फिल्टर पे जाना है, और फिल्टर पे जाने के बाद देख रहे हो उसने आपके टेबल के ऊपर फिल्टर लगा दिया। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपके पास इन सारे बंदों के नाम शो कर रहा है, अली, अहमद,
अनस, इमरान, कबीर, पता नहीं कितने सारे बंदे हैं, सबके नाम शो कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इनमें से किसी एक ही बंदे का रिकॉर्ड देखना है, सबका नहीं देखना। तो आप क्या करो, आपको जिस बंदे का रिकॉर्ड देखना है आप उस नेम पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट ऑल हुआ हुआ है, यहाँ से सिलेक्ट हटा दो, और सिर्फ जिस बंदे का रिकॉर्ड देखना है उस बंदे पे क्लिक करके क्या कर दो, सिंपली ओके कर दो। तो अब देख रहे हो बाकी सबका रिकॉर्ड क्या हो गया, हाइड हो गया, और सिर्फ उस बंदे का रिकॉर्ड शो हो रहा है जिस बंदे का आपने देखना हो। तो जब आपके पास बहुत बड़े डेटा होते हैं, यानी कि आपके पास डीलर्स की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, या आपके पास प्रोडक्ट की पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, आपने फिल्टर लगा दिया वहां पे। फिल्टर लगाते किस तरीके से, एक दफा दोबारा देख लें। आपने किसी भी जगह पे क्लिक करा, अपनी जो हेडिंग वाली जगह है, अच्छा फिल्टर ना यहाँ कभी मत लगाना, क्योंकि वो सिर्फ डेटा पे फिल्टर लग जाएगा आपके। तो हम लोग हमेशा उसको अपनी हेडिंग पे लगाते हैं। हेडिंग में कहीं पे भी जाके क्लिक करो, जैसे मैंने नेम पे क्लिक करा था। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट का मतलब होता है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पता है सबको, ए से लेके जेड तक, जेड से लेके ए तक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करेगा वो। अगर आप फिल्टर पे क्लिक करते हो, तो फिल्टर पे क्या मतलब होता है कि जितनी भी हेडिंग्स आपके पास है सब पे फिल्टर लग जाएगा। अब आपने किसी एक बंदे का रिकॉर्ड देखना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल को चेक हटाओ, और यहाँ पे सिर्फ जिस बंदे का रिकॉर्ड देखना है उसे उस बंदे पे क्लिक कर दो। फर्ज करो मुझे सिर्फ इन 3 बंदों का रिकॉर्ड देखना था, जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा मेरे पास इन 3 बंदों के अलावा बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं आएगा। इसको कहते हैं फिल्ट्रेशन, डेटा फिल्टर करना। ये भी एक्सेल हमें अलाउ कर रहा होता है। अगर आप चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो अपने पास, ठीक है। सेम गोज फॉर परसेंटेज, सेम गोज फॉर हिस्ट्री, सब पे सबके मार्क्स के ऊपर चेक लगा हुआ है। आपने जिसको भी चेक लगाओगे आप सिर्फ उस बंदे का रिकॉर्ड उठकर आएगा आपके पास, और किसी बंदे का रिकॉर्ड उठकर नहीं आएगा। तो सॉर्ट एंड फिल्टर की थोड़ी कहानी क्लियर हुई। रेप टेक्स्ट के बाद हम लोगों के पास था सॉर्ट एंड फिल्टर, तो हम लोगों ने सॉर्ट एंड फिल्टर भी चेक कर लिया। तो एक्सेल का जो बेसिक होम टैब है ना हमारे पास, वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। कि होम टैब के थ्रू हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी शीट कैसे बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि शीट को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है। आपके पास ये पूरी शीट बनी हुई है, तो पासवर्ड कैसे लगेगा उस शीट के ऊपर, ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चेक किया था। तो बेसिक चीजें हम लोग सारी क्लियर कर चुके हैं। इंशाल्लाह अब हमारे पास कुछ एडवांस तरीन फॉर्मुलाज हैं, जैसे काउंट एफ, सम एफ, वी लुकअप एफ वाले फॉर्मुलाज। तो ये सब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कस्टम फॉर्मेटिंग हमारी रहती है अभी, जो कस्टम फॉर्मेटिंग भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्लास वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट होनी है, तो कोशिश करेगा कि नेक्स्ट क्लास में छुट्टी ना हो, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ना एक, जो हम लोगों के पास अभी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करेंगे फॉर्मूला के थ्रू। यानी कि अभी तो ये बना बनाया काम हो रहा है, हम लोग इसी काम को खुद से डेवलप करेंगे। और इसके अंदर तो सिर्फ 2-3 कलर आए हमारे पास, ग्रीन, रेड, ब्लू, मतलब जो इसने हमें ऑप्शन दिया हम लोग वही कर सकते हैं। हम लोग ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम लोग जो काम हम लोग सोच रहे हैं वो काम ये करें। जैसे हम लोगों ने फिल्टर वाला काम करा, फिल्टर वाला काम भी फॉर्मूला के थ्रू कर सकते हो आप लोग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला काम भी फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। अपनी मर्जी की फॉर्मेटिंग देना अपने टेक्स्ट को या अपने सेल को, इसको हम लोग कहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। इसके अंदर कस्टम फॉर्मूला लगते हैं, जो फॉर्मूला आप बनाना चाहो बना सकते हो। 3-4 फॉर्मूला मिक्स करके एक नया फॉर्मूला बनाना चाहो वो भी करा सकते हो। तो हम लोग ये जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्लास मिस ना हो आप लोगों की। यहाँ तक बात क्लियर है? अगर किसी बंदे को कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे वहां बुला ले, या बेशक हैंड रेस करके पूछ ले, मैं दोबारा बता देता हूँ। नहीं? ठीक है, फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने पास।